जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस को अपडेट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की रिपो पे आएँगे तो जो मेन वाली यहाँ पे ब्रांच है, मेन वाली ब्रांच के अंदर कंप्लीट कोड है। जब हमने ये सारा कुछ क्रिएट किया था तो उसका कोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और अगर आपने अपडेटेड कोड देखना है कि जिसमें हम प्रोडक्ट वगैरह ये चीज़ें अपडेट करना है तो वो आपको अपडेटेड वाली ब्रांच के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप कमिट्स पे आएँगे, कमिट्स पे जो चीज़ हमने अपडेट की होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब करेंसी अपडेट हुए तो इस पे क्लिक करेंगे, जो-जो चेंजेस मैंने किए थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। अब आ जाता है स्ट्राइप के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे प्राइजेस पे आएँगे और यहाँ पे अपडेट अ प्राइस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे और यहाँ पे एक ऊपर लाइन लिखी हुई है कि एनी पैरामीटर नॉट प्रोवाइडेड आर लेफ्ट अनचेंज, यानी कि जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पैरामीटर और आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखें, आप अपनी प्राइस की अमाउंट भी चेंज नहीं कर सकते और आप अपनी करेंसी की टाइप भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हम मेन करेंसी ले रहे हैं और इसके अलावा यूनिट अमाउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपडेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारी प्राइस अपडेट नहीं होगी। अब इसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको ठीक करने का ये तरीका है कि जैसे मैंने आपको प्राइस क्रिएट वाली वीडियो में कराया था कि हमने यहाँ पे प्राइस क्रिएट की थी, यहाँ पे मैं आपको आके कंट्रोलर पे दिखाता हूँ, प्राइस कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने एक प्राइस क्रिएट की थी, तो आपने सेम तरीका करना है कि प्राइस क्रिएट करनी है, जो न्यू वाली प्राइस होगी उसको प्रोडक्ट को असाइन कर देना है। तो यहाँ पे एक्टिव वाला इसको आप फॉल्स कर देंगे, ये आप अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, यहाँ पे मेटा डाटा लिखा हुआ है सेम, ठीक है। यहाँ पे मेटा डाटा पास हो रहा है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्टिव कर देना, आगे एरो फंक्शन और इसके आगे फॉल्स लिख देना, तो फॉल्स, ठीक है। इसी एरे के अंदर ये आपने पास करना होगा। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि हमारे दोबारा से उस वीडियो को करने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से आप उसको क्रिएट करते हैं प्राइस को, उस तरीके से आप उसका स्टेटस अपने डाटाबेस में भी फॉल्स कर दें इज एक्टिव को, और यहाँ पर भी एक्टिव को फॉल्स कर देंगे तो वो आपकी प्राइस डीएक्टिवेट हो जाएगी। नई वाली प्राइस जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ सिस्टम पे है तो जैसे यहाँ पे 760 दी, अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको 780 कर देता हूँ तो ये वाली प्राइस यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगी और जो न्यू प्राइस है वो डाटाबेस में ऐड होकर यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो हमें पता होगा कि हमारी पुराने वाली प्राइस है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, जो नई वाली प्राइस है वो साइन होगी और वो $780 होगी। तो जिस तरीके से ये क्रिएट की थी उसी तरीके से नई प्राइस क्रिएट करेंगे, उसको साइन करेंगे, पुरानी वाली को डीएक्टिवेट कर, सिंपल ये तरीका है। अब जिसको लारावेल का आता होगा, पता होगा, वो ये कर सकता है। उसके अलावा जो है ये वीडियो बाकी किसी के काम के नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से करके आप प्राइस को चेंज करेंगे। बाकी है कि उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसकी प्राइस चेंज करने का जो है कोई यहाँ पे तरीका नहीं बताया हुआ।